IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं IBN 7 की विशेष पेशकश कल्पवास। कल्पवास के आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे उन जगहों को, उन स्थानों को जिनका उल्लेख रामायण में मिलता है। प्रयाग के वो सारे स्थान, वो सारे तीर्थ से हम आपको रूबरू कराएंगे जो कि रामायण में वर्णित हैं, उल्लेखित हैं। हम आपको दिखाएंगे वो जगह जहां भगवान राम के चरण पड़े थे, जहां गई थी माता सीता, जहां थे भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण। तो देखिए कौन कौन से हैं इस प्रयाग के वो रामायण के तीर्थ स्थल आज के कल्पवास में। प्रयाग में भगवान राम के पगपथ की तलाश करते करते हम पहुंचे भारद्वाज आश्रम। भारद्वाज आश्रम गंगा के तट के एक किनारे पर बसा हुआ है। प्रयाग के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक इस आश्रम में सदियों पुरानी कई मूर्तियां हैं। भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ जब वनवास के लिए निकले, तब वनवास पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थल कौन सा होना चाहिए, ये वो तय नहीं कर पा रहे थे। अपनी इस समस्या के समाधान के लिए भगवान राम रामायण काल के सबसे बड़े सप्तऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। सिंगवेलपुर से भारद्वाज ऋषि आश्रम में आए भगवान। तब भारद्वाज ऋषि को जब पता लगा कि ये भगवान राम हमारे यहाँ आए हैं तो दौड़े वहाँ पर, उनको हृदय से लगा लिया। ये भारद्वाज आश्रम प्रभु आए, करत दंडवत मुनि उड़लाए। भारद्वाज ऋषि ने भगवान राम को अपने हृदय से लगा लिया। रामायण काल में भारद्वाज मुनि का आश्रम काफी बड़ा था। उस वक्त इस आश्रम में कई बड़े यज्ञ होते थे। भगवान राम ने भारद्वाज ऋषि से वनवास पूरा करने के लिए स्थल के बारे में पूछा। तब भारद्वाज ऋषि ने राम को चित्रकूट जाने के लिए कहा। भगवान राम चित्रकूट रवाना होने के पहले एक रात इसी आश्रम में रुके थे। भगवान राम और सीता मैया के चरणों से पावन हुए इस आश्रम की महत्ता कल्पवासियों के लिए बहुत है। ऐसी मान्यता है कि जो भी कल्पवासी यहाँ पूजा करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, उनकी हर मुराद पूरी होती है। हमने भगवान की सच्चे दिल से पूजा आराधना की। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम आज भी अदृश्य रूप से इस आश्रम में मौजूद है। माघ मेले के दौरान बड़ी संख्या में कल्पवासी इस आश्रम में आते हैं। कल्पवास में दान देने की भी बड़ी पुरानी परंपरा है। इसीलिए यहाँ आने वाले कल्पवासी दान में आटा चावल देते हैं। प्रयाग में आने वाले कल्पवासियों का यह अटूट विश्वास है कि जिस तरह भारद्वाज मुनि की भेंट भगवान राम से इस आश्रम में हुई थी, ठीक उसी तरह किसी दिन उन्हें भी भगवान राम के दर्शन करने का सौभाग्य इस आश्रम में प्राप्त हो सकता है। वनवास जाते वक्त पहली बार भगवान राम आए थे। इसके बाद वनवास खत्म होने के बाद राम दोबारा भारद्वाज ऋषि के आश्रम आए। दरअसल लंका में रावण का वध करने की वजह से राम पर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया था और भारद्वाज ऋषि ने राम को इस पाप से मुक्त कराया। भगवान जब रावण को मारे तो उन्हें ब्रह्म हत्या लग गई। तो भगवान जब वनवास पूरी करके वापस लौटे तो भारद्वाज मुनि के आश्रम में आए। तो भारद्वाज मुनि भगवान को गंगा स्नान करा करके 1.25 करोड़ शिवलिंग की स्थापना कराकर पूजन कराया। तब भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ। तब भगवान यहाँ से अयोध्या के लिए गए। ऐसा माना जाता है कि आज भी इस आश्रम में भगवान राम का वास है। भारद्वाज आश्रम के बाद हम निकल पड़े सीतामढ़ी मंदिर की दिशा में। सीतामढ़ी प्रयाग नगरी के पास स्थित ये वो जगह जहां माता सीता धरती में समा गई थी। तुलसीदास रामचरितमानस में इसी जगह का जिक्र किया गया है। रामायण काल में जब एक धोबी ने माता सीता पर सवाल उठाया था, तब प्रभु राम ने
इसी जगह पर स्थित वाल्मीकि आश्रम में देवी सीता को लक्ष्मण के साथ भेजा था। यहीं लवकुश का जन्म हुआ था। इस आश्रम में लवकुश ने युद्ध कौशल सीखा। भगवान राम अश्वमेघ यज्ञ करना शुरू करते हैं। तब उनके अश्वमेघ के घोड़े इसी स्थल पर जैसे ही पहुंचते हैं, तब भगवान राम के पुत्र लव और कुश अश्वमेघ के घोड़े को उन्होंने रोका था। लव कुश जो है अपना छतरी समझ करके उस घोड़े को उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद भगवान को जब पता चला कि हमारा घोड़ा वहाँ पर पकड़ा हुआ है, तो अपनी सेना को उन्होंने भेज दिया। जब सेना पर यहाँ आई तो उनसे जो है अपना घोड़ा मांगी, तो लव कुश ने कहा कि हमसे युद्ध करो और घोड़ा ले जाओ। तो उन्होंने भगवान की सारी सेना को यहाँ पर परास्त कर दिया। अंत में खुद राम को यहाँ अपने अश्वमेघ के घोड़ों को लवकुश से छुड़ाने के लिए आना पड़ता है। पिता पुत्र के बीच युद्ध होने ही वाला था कि वहां माता सीता वाल्मीकि ऋषि के साथ आती हैं। वाल्मीकि ऋषि युद्ध तो टाल देते हैं, लेकिन सीता मैया धरती मां में समाहित हो जाती हैं। सीता माता से जो है ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि मैं बार बार परीक्षा नहीं दे सकती हूँ। उन्होंने वहाँ से वाल्मीकि आश्रम से चल करके यहाँ माता जी से उन्होंने प्रार्थना किया कि हे पृथ्वी माता, अगर मैं श्रेष्ठ पतिव्रता हूँ, मुझ में कोई दोष नहीं है, तो हे पृथ्वी माता, जहाँ से मैं उत्पन्न हुई हूँ, जहाँ उसी जगह मैं जाना चाहती हूँ। पृथ्वी माता आती हूँ, उनको बैठा करके नीचे ले जाती हूँ। माता सीता जिस जगह पर समाहित हुई थी, उस जगह पर आज एक भव्य मंदिर बनाया गया है। सीता मैया की खूबसूरत मूर्ति की भी स्थापना की गई है। हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मुराद लेकर जानकी माता के दर पर आते हैं। कल्पवासियों के लिए माता जानकी के समाहित होने का ये स्थल काफी मायने रखता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी मुरादें मांगी जाती हैं, वो पूरा जरूर होती हैं। सुहागनों के दिलों में सीतामढ़ी के प्रति विशेष जगह होती है। ऐसा यहाँ माना जाता है कि यहाँ आते हैं तो विश आपकी पूरी हो जाती है, तो इसलिए हम लोग भी उसी पर्पज से यहाँ पर आए हैं कि जो हमारी विश हो वो पूरी हो। हम तो पहले भी आ चुके हैं, तो मैं खुद जो है गॉड में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आते हैं और विश अगर मांगते हैं तो वो पूरी होती है। तीर्थों के राजा प्रयाग में कई ऐसी और भी जगह हैं जहाँ रामायण काल के दौरान भगवान राम गए थे। हर कल्पवासी भगवान राम के चरण जिस जिस जगह पर पड़े थे, वहां माघ मेले के दौरान एक बार जरूर जाते हैं। प्रयाग में एक और ऐसा स्थल है जिसका रामायण में उल्लेख मिलता है। ये स्थल है नदी किनारे लगे नावों का स्थल। रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने केवट के जरिए ही नदी को पार किया था। कहा जाता है कि भगवान राम ने 2 बार प्रयाग में नदी पार की। एक बार जब वो अयोध्या से प्रयाग आए तो उन्होंने यमुना नदी को पार किया। वहीं जब वे प्रयाग से जाने लगे तो केवट की सहायता से उन्होंने गंगा जी को पार किया था। पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि जब भगवान राम ने गंगा जी को पार करने के लिए केवट की सहायता ली तो वो प्रभु श्री राम के पैरों को धोने की जिद करने लगा। उसने कहा कि जिनके पैर पड़ने से एक पत्थर भी स्त्री में परिवर्तित हो गया, वो पैर अगर उसकी नाव पर पड़ गए तो क्या होगा। तब भगवान को केवट की बात माननी पड़ी और राम जी के पैर धोकर ही केवट ने उन्हें गंगा पार कराई। आस्था की जीवन टीका है। आदमी को यही होता है, श्रद्धा की हो सकता है प्रभु राम भी हमें भी किसी 1 बार 2 बार 10 बार में यहाँ पे प्रभु राम का किसी क्षण दर्शन हो जाए। आप लोग जिस तरह ले जाते हो, आपके पूर्वज यहाँ से, आपके दिल में कितनी श्रद्धा है, कितनी मान्यता है? बिल्कुल हमारे मन में तो बिल्कुल श्रद्धा है, क्योंकि हम हमारे पूर्वज से लेके हमारे आस्था पूर्वक सब लोग इसी से जीवन पालन हमारा चल रहा है। हमारे बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई रहना सहना इसी गंगा माँ के तट मतलब सब कुछ पूरा होता है। तो हम लोग जी जहान से गंगा माँ की सेवा करते हैं और जो दूर दराज से आते हैं उनका भी सेवा करने का हम लोग सौभाग्य समझते हैं। तो आपको समझे कि अपने पूर्वजों ने बस फक्र महसूस होता है कि आपके पूर्वजों ने भगवान राम को? बिल्कुल बिल्कुल फक्र होता है कि प्रभु बहुत से लोग थे, लेकिन नाव के मतलब हमारे नाव पे पूर्वजों के मतलब चढ़े और चढ़ के उस पार हुए और मतलब स्वरूप में उन्हें हमें मतलब मुद्राएं भी दी।
भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता का रामायण काल में प्रयाग में उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। इनमें से कुछ स्थान हमने आपको दिखाए और एक ऐसा ही और स्थान हम आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रयाग नगरी में आने वाले हर कल्पवासी के लिए अक्षयवट की परिक्रमा का काफी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम का वरदान प्राप्त इस अक्षयवट की परिक्रमा के बिना किसी का भी कल्पवास पूरा नहीं होता। हम पहुंचे रामायण काल में उल्लेखित एक ऐसे स्थान पर जिसकी महत्ता सभी युगों में मानी गई है। ये स्थान है अक्षयवट मंदिर। तीर्थराज प्रयाग में संगम के किनारे पर पुराने किले में स्थित इस वट की महिमा विश्व विख्यात है। माना जाता है कि अक्षयवट कभी भी नष्ट नहीं होता। प्रलय काल में भी ये वृक्ष ऐसी ही अवस्था में रहेगा जैसा कि ये आज है। अक्षय का अर्थ ही होता है एक ऐसा वृक्ष जिसका कभी क्षय नहीं होता। माना जाता है कि इस वृक्ष में साक्षात भगवान नारायण का वास है। रामायण काल की बात करें तो वर्णन मिलता है कि भगवान राम इस वृक्ष के पास 2 बार आए थे। पहली बार भगवान ने इस वृक्ष के नीचे 3 रातों के लिए शरण ली थी। ये वो समय था जब भगवान राम को वनवास मिला था। वनवास के दौरान भारद्वाज मुनि ने भगवान राम को आश्रम से अलग रहने का अनुरोध किया था। उनके अनुरोध के बाद राम ने श्यामवट के बारे में सुना। रामायण काल में अक्षयवट को श्यामवट के नाम से जाना जाता था। तब श्री राम श्यामवट के पास आए और उसकी छांव में उन्होंने 3 दिन तक विश्राम किया। जब वहाँ भरद्वाज जी के पास वो पहुँचे तो भरद्वाज जी ने उनको वहाँ रुकने की सलाह नहीं दिया। उन्होंने उनको अपने दिल की बात बताया कि माता कैकेयी का ऐसा आदेश है कि यदि मैं आपको यहाँ रुकने के लिए कहूँगा और ये बात कहीं लीक हो गया तो पूरे प्रयागवासी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि भाई अब राजा हैं वहाँ के वो। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से एक समीपवर्ती जंगल पड़ेगा, वहाँ श्यामवट नाम का एक वृक्ष है। तब अक्षयवट को श्यामवट के नाम से जाना जाता रहा। पुराणों में अक्षयवट का 3 स्थानों पर उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रयाग के अक्षयवट का महत्व सबसे अधिक माना गया है। कहा जाता है कि माता सीता ने अक्षयवट को यह आशीर्वाद दिया था कि जो कोई भी अक्षयवट से कामना करेगा उसे राम सीता पूरा करेंगे। अक्षयवट की परिक्रमा मात्र से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिलता है। अक्षयवट जितना ऊपरी भाग में दिखाई देता है उससे ज्यादा महत्व उसकी जड़ों का है। इस मंदिर का पौराणिक के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। ये मंदिर जितना ज्यादा पौराणिक महत्व रखता है उतना ही इसका ऐतिहासिक महत्व है। इस पूरे किले के अंदर बने मंदिर में एक ही तरह के पत्थरों का उपयोग किया गया है और जिसके अपने एक विशेष निशान है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कुछ त्रिकोणा सा निशान दिख रहा है ये इस पत्थर पे आपको दिखेगा, यहाँ दिखेगा, कुछ हल्का उभरा सा ये आपको यहाँ दिख रहा है और ठीक हर एक पत्थर पे ऐसा ही है। यहाँ तक कि इस मंदिर की छत पर भी आपको ये निशान देखने को मिलता है। अक्षयवट के बारे में रामायण काल में दूसरा उल्लेख तब मिलता है जब भगवान राम ने यहाँ आकर अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। भारद्वाज मुनि के कहने पर ही भगवान राम ने यहाँ राजा दशरथ का पहला पिंडदान किया था। भगवान राम के द्वारा अक्षयवट की जड़ों में पिंडदान किया गया। मान्यता है कि अक्षयवट की जड़ों से सरस्वती नदी का उद्गम होता है और यहीं से सरस्वती नदी निकलकर त्रिवेणी संगम में समाती है। अक्षयवट का रामायण काल में भले ही 2 बार उल्लेख मिलता हो, लेकिन इस वृक्ष का ऐतिहासिक महत्व कम नहीं होता। ये वृक्ष जिस स्थान पर है वो एक किले के अंदर है। यह किला ऐतिहासिक रूप से काफी समृद्ध है। इस जगह पर कई सारी पौराणिक मूर्तियां भी मिलती हैं। वहीं ये उल्लेख भी मिलता है कि इस जगह पर चीनी यात्री ह्युनसांग ने भी यात्रा की थी और इस स्थान को देखकर उसने कहा था कि ये एक देव स्थल है जिसकी महिमा को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। तीर्थराज प्रयाग की ये भूमि भगवान राम के चरणों से पावन हुई थी। कल्पवासियों के लिए भगवान राम और सीता का महत्व और रामायण काल में प्रयाग नगरी में हुई कुछ घटनाओं की कहानियां आज हमने आपको बताई।
उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें ibnKhabar.com पर जरूर भेजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी मनीष दुबे, विपिन पुजारी और उत्कर्ष चतुर्वेदी के साथ दिनेश मौर्य का आप सभी को नमस्कार। और आपको बता दें कि इधर रविवार को मेले में करपात्री महाराज का 33वां महानिर्वाण दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संतों ने हिस्सा लिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महान संत करपात्री जी महाराज को धर्म सम्राट कहा जाता है। हर साल उनकी याद में फरवरी महीने में महानिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इस बार इलाहाबाद के संगम किनारे चल रहे माघ मेले में करपात्री जी महाराज का 33वां महानिर्वाण दिवस मनाया गया। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद के शिविर में आयोजित इस कार्यक्रम में करपात्री महाराज के विचारों पर गहन चर्चा की गई। अपना सर्वस्व निष्ठा कर करता दूसरों की काया था, करता दूसरों की काया था। कुछ ऐसा विशाल और व्यापक व्यक्तित्व पूज्य धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज का था। कार्यक्रम में साधु सन्यासियों ने खास तौर पर धर्म के बदलते स्वरूप पर भी चर्चा की। संतों ने मंच से आह्वान किया कि जनता आडंबरी धार्मिक महात्माओं से बचे। सामर्थ्य गुरु रामदास के देखरेख में एक युग का निर्माण हुआ शिवाजी के माध्यम से। वहाँ भी एक महात्मा का योगदान रहा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पैदा किया कि जो कि एक चरवाहे का लड़का था। इस महानिर्वाण दिवस के मौके पर दंडी सन्यासियों की पूजा भी की गई। कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों समेत कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में ये ऐलान किया गया कि करपात्री जी महाराज की याद में मार्च के अंत में एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाएगा। धर्म सम्राट कहे जाने वाले करपात्री महाराज के 33वें महानिर्वाण दिवस पर माघ मेले में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को जोड़ने की विशेष पहल की गई। कोशिश की गई कि युवा एक बार फिर करपात्री महाराज के दिखाए हुए रास्ते पर चल सके। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ माघ मेला इलाहाबाद से उत्कर्ष चतुर्वेदी, IBN 7।